उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो गाइस आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस का। गाइस जी इसमें हम जीके की कवर करने वाले हैं। इसके बाद गाइस आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग मैथ भी आपकी क्लासेस आती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने उसका क्वेश्चन पेपर का आगे जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे भाई, व्यक्ति अपनी जिंदगी को तभी सफल बना सकता है जब उसके इरादों में उससे भी ज्यादा जान हो। कहने का मतलब है जब आपके इरादे मजबूत होंगे और जब आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होगा तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, पूरी जान के साथ लगे रहिए। अब की बार तो आपकी एक सीट कंफर्म है ही। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यक्ति अपनी जिंदगी को तभी सफल बना सकता है जब उसके इरादों में उससे भी ज़्यादा जान होगी। उसके इरादे जो हैं, उसके हौसले जो हैं वो बहुत ही मजबूत होंगे और जिद्दी होंगे, तभी वो सफल हो सकता है। आइए मेरे प्यारे भाई, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019, 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट पाली के क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद हम गाइस दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता डैश 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 नदी के तट पर विकसित हुई। कहने का मतलब है कि वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई। देखो गाइस, ये थोड़ा इसमें जो कैप्शनिंग है वो थोड़ी मतलब जल्दी में गाइस थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, तो देख लेना, समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी पर विकसित हुई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गाइस आप याद रखना कि इसमें जो गाइस वैदिक सभ्यता है, इसमें जो गाइस प्राचीन भारत की सभ्यता है इसे वैदिक सभ्यता है, ठीक है। और आर्य प्रवर्तक होने के कारण या जो सभ्यता है गाइस, ये आर्य सभ्यता भी कहा गई। मतलब ये हुआ कि जो वैदिक सभ्यता है, यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता है मेरे प्यारे भाई, जो ये वैदिक सभ्यता है इसको आर्य सभ्यता भी कहा गया है, ये आप याद रखना, ठीक है। और इस काल की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ये वेद है, इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा गया है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। देखो गाइस, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, कब पूछे गए थे? 27 जनवरी 2019 की यूपी पुलिस की परीक्षा में। तो गाइस आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई। वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था? वह था गाइस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन के जो गाइस मतलब सम्मेलन है इसकी कल्पना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये की गई थी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में इसकी संकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है यह इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किस इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा? चित्रंजन इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, पटियाला इंट्रीगन कोच फैक्ट्री, या फिर चेन्नई, या फिर कपूरथला। देखो गाइस, आज के क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन आज मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो आपको थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा भारत में पहली बार इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है गाइस से विकसित की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसकी रफ्तार कितनी थी अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसकी जो रफ्तार थी ये थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो ट्रेन 18 है इसमें कुल मिलाकर के गाइस अगर आपसे कहा जाता है तो इसमें कुल मिलाकर के 16 कोच थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अब देखो गाइस थोड़ा स्पष्ट आ गया होगा, वो थोड़ी आगे गड़बड़ी हो गई थी। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी SVPNPA जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस जो बीच में क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने स्किप कर रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाइस कि जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें जो आपके करंट अफेयर पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे आपके करंट अफेयर, तो मैंने उसे स्किप कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसे SVPNPA के नाम से भी जानते हैं, ये जो है कहाँ पर या किसके पास स्थित है। मेरे प्यारे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। कहने का मतलब है जो IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, उसके लिए गाइस ये जो है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये गाइस राष्ट्रीय संस्थान है। ये है कहाँ, तो ये हैदराबाद के निकट स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1948 को। कब की गई, 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी फिर डैश 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 के शीर्ष पर शुरू होती है। यानी महाधमनी जो है या किसके शीर्ष पर शुरू होती है, दाया निलय या फिर बाया निलय, या दाया अलिंद या फिर बाया अलिंद। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइज आप सभी जानते हैं कि महाधमनी जो है ये शरीर की सबसे बड़ी तथा शरीर की मुख्य धमनी होती है, और ये हृदय के बाएं निले से प्रारंभ होती है। बाएं निले को गाइस कहा जाए तो वेंट्रिकल भी कहते हैं, और इसमें गाइस जो ऑक्सीजन मिश्रित रक्त होता है ये शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता रहता है। ठीक है, तो ये गाइस किससे शुरू होती है, किसके शीर्ष पर शुरू होती है, तो बाया निलय। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश 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 की पतली परत के साथ आवरण करना है। गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है, मतलब उसके ढकना होता है। ये भी आपका गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन का मतलब जो है गाइस ये इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। और गैल्वेनाइजेशन जो है मेरे प्यारे भाई इन्हें कहते हैं गैल्वेनीकरण, ये भी कहा जाता है। और इससे गाइस जो धातुओं का क्षरण है या फिर कहा जाए विशेष तरीके से तो जंग लगना जो है ये रुक जाता है। और उसके लिए गाइस हम जैसे पेंट हो गया, और गाइस कहा जाए तो पेंट, और कहा जाए तो जो केरोसिन ऑयल होता है मेरे प्यारे भाई उसको हम इस पर अगर लेप कर देंगे, और जो गाइस इस्पात के साथ जस्ता की पतली परत होती है उसका अगर लेप कर देंगे तो जो गाइस संचरण की प्रक्रिया है वह रुक जाएगी। और यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना इस प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रक्रिया का आविष्कार किया था मोसियर स्टैनिलास सोरेल ने किया था। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा कि आविष्कार किसने किया था, लेकिन याद रखना कोई रिएक्शन थोड़ी करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। कोबाल्ट 60 या फिर कहा जाए तो C60 एक अणु है जिसमें डैश 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 के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन के परमाणु होते हैं। मतलब किस रूप में व्यवस्थित कार्बन के परमाणु होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें किस रूप में उपस्थित कार्बन के 60 परमाणु उपस्थित होते हैं। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही है, लगभग सभी प्यारे भाई बहन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कोबाल्ट 16 है गाइस, या फ्लोरीन जो है मेरे प्यारे भाई, इसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी संरचना जो है मेरे प्यारे भाई, यह फुटबॉल के आकार की होती है और इसीलिए इसे बकी बॉल भी कहा जाता है कोबाल्ट 60 के अणु को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से लेकर के 95% तक कार्बन होता है वह क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, या फिर बिटुमिनस है, या फिर एंथ्रासाइट है? बताएंगे कौन सा गाइस वो कोयला हो जाएगा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता कोयला जो गाइस जिसमें अगर 80 से 95% तक कार्बन होगा तो वह हो जाएगा एंथ्रासाइट। और अगर गाइस कहा जाए तो 78 से लेकर के 86% तक अगर कार्बन मिलता है तो वह हो जाएगा विटुमिनस। और गाइस अगर कहा जाए तो 28 से 30% तक कार्बन अगर मौजूद है तो वह हो जाएगा आपका लिग्नाइट। और गाइस जो कहा जाए तो कम से कम गाइस 27% तक अगर कार्बन मौजूद है तो वह हो जाएगा आपका पीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा आपको बता दिया। अगला है कि पहले तो आसान दिया गया है, फिर कहा गया है को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संगणक बहुलक हैं। किसको छोड़कर सभी संगणक बहुलक हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई जो पॉलिएस्टर होता है इसको छोड़ करके सभी की सभी गाइस यहाँ पर जो पॉलीप्रोपिलीन है, या फिर पॉलीकार्बोनेट है, या पॉलीएमाइड है, ये सारे के सारे संगणक बहुलक हैं। लेकिन पॉलिएस्टर जो है मेरे प्यारे भाई ये संगणक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोंसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया, वह कौन सा होगा? देखो गाइस ये क्वेश्चन आपका थोड़ा करंट अफेयर लेवल था, लेकिन आप समझ लेना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा या फिर कहा जाए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है कुल कितने किलोमीटर कितने समय में? अब इसका आंसर अगर आप नहीं जानते हैं तो गाइस बड़ी शर्म की बात है कि आप जिसकी तैयारी करते हैं उसकी शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में ही आप नहीं जानते कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। गाइस यहाँ पर पुरुष की बात की जा रही है, याद रखना पुरुष की बात की जा रही है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत से लगा हुआ हूँ, आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को गाइस अगर कहा जाए तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है ये कुल मिलाकर के 14 मिनट में पूरी करनी होती है महिला अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया ही कि यह क्वेश्चन आपका गाइस 2019 का यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर है।
तो वही गाइस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। और कहा जाए तो ये आपका गाइस उस समय के लिए करंट अफेयर था, बट आज के लिए आपके लिए जीके बन चुका है। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राम नाईक ने शपथ ग्रहण की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, जो मुरादाबाद जिला है गाइस, इसको पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है मेरे प्यारे भाई ये कलई किए गए पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका निर्यात जो है यह विदेशों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते मतलब शाहजहां के जो पोते थे उनका क्या नाम था जिसने हराया था? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा शाहजहां के पोते का नाम क्या था? मुराद बख्श। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो बहादुरपुर का युद्ध था गाइस, यह एक संघर्ष था, यानी कि गाइस कहा जाए तो एक संघर्षपूर्ण युद्ध था। और ये 24 फरवरी 1658 को हुआ। कब हुआ? 24 फरवरी 1658 को हुआ था। और ये हुआ था भारत के जो मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे हैं उनके बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई का निर्णायक करने में सहायक रहा। ठीक है, ये युद्ध जो है, और इस युद्ध में गाइस कहा जाए तो शाहजहां के जो दूसरे बेटे शाह शुजा हैं इनको शाहजहां के पोते मुराद बख्श ने हराया था। अगला क्वेश्चन आपस में ही लड़ते मरते थे। अरे देखो अगला क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश 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 का उत्पादन किया जा रहा है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस कहा जाए तो जिसे सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं वो हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में गाइस कहा जाए तो सबसे अधिक समय से यानी 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कांच के झूमर भी बनाए जाते हैं, वो फिरोजाबाद में ही बनाए जाते हैं। और चूड़ियों के अधिक उत्पादन के कारण फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ कथक घराना। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो ये जो अयोध्या है किसकी राजधानी थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और गाइस अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूं, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो ये अयोध्या है गाइस ये कहाँ पर आता है? तो ये गाइस अपने उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और ये जो है गाइस ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये गाइस जो है ये कोसल देश भी कहा जाता है। ठीक है, अयोध्या जो है इसे कोसल देश भी कहा जाता है। और जो गाइस मतलब अयोध्या के जो गाइस अयोध्या है इसकी राजधानी जो थी कोसल की राजधानी थी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आप आसानी से पा सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने गाइस यह पुरस्कार जो है ये 1908 में जीता था, ठीक है। और इनको वर्ष 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। नाम है गाइस अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे अमर्त्य सेन, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है यह क्या है? देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, आपको इसकी पीडीएफ बेस्ड आंसर के साथ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप देख लेना। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि जो एमसी मैरी कॉम है यह एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और ये हैं कहाँ की? तो मणिपुर की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम ने कुल मिलाकर के 6 बार विश्व मुक्केबाजी का गाइस कहा जाए तो प्रतियोगिता में विजयी रह चुकी हैं। और मैरी कॉम के द्वारा जो लिखित आत्मकथा है इसका शीर्षक जो है वह है अनब्रेकेबल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीच में जो क्वेश्चंस आपके थे गाइस मैंने उसको स्किप कर रखा है, कारण है कि वो आपका करंट अफेयर से संबंधित था। मेरे प्यारे भाई याद रखना जो गाइस चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आप याद रखना जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत में नियाग्रा जलप्रपात या फिर कहा जाए तो नियाग्रा फॉल्स के नए भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस कहा जाए तो तेल के निर्यातक में या तेल के भंडार में जो वेनेजुएला है गाइस ये सबसे बड़ा देश है। और वेनेजुएला जो है गाइस ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जो है वह है काराकास। सही आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी काराकास। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी तत्व का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? गाइस मैंने आपको कल ही क्वेश्चंस आप सभी को मैंने ये दिखाया था और आज आप देख सकते हैं कि 2019 की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो मतलब गाइस आपके जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए जाते हैं हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अब आप सभी जानते हैं गाइस मैंने कल ही आप सभी को बताया है कि थोरियम का गाइस सबसे बड़ा भंडार मौजूद है अपने भारत में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो व्याख्या है आप यहाँ पर देख लेना मेरे प्यारे भाई, मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आप इससे देख लेना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर इसके पीडीएफ के साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो एकमात्र द्वीपीय राज्य है वह कौन सा है? वह हो जाएगा आपका तस्मानिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तस्मानिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है गाइस अगर आपसे कहा जाता है तो ये जो है गाइस ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से पहले आता है, मतलब भारत 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल में, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर आता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान रखना नहीं है आपसे पूछ रहा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ लेना मेरे प्यारे भाई।
देखो गाइस, अगर कहा जाए तो नासिक हो गया, नंदेड़ हो गया और निज़ामाबाद जो हो गया, ये गाइस जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक हो गया, नंदेड़ हो गया और निज़ामाबाद, ये तीनों की तीनों गाइस जो हैं ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के लगभग पास में मिलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई जो नवसरी है, नवसारी जो है ये जो है गाइस लगभग गुजरात के पास पड़ता है, और ये जो है ये गोदावरी नदी के किनारे ना होकर के पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नवसारी जो है मेरे प्यारे भाई ये गोदावरी के तट पर या गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है, यह नवसारी नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो गाइस यहाँ पर मतलब बिंदुसार हैं, जो बिंदुसार है मेरे प्यारे भाई ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और ये किस वंश से संबंधित हैं? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है, और चंद्रगुप्त के ये पुत्र थे। और बिंदुसार जो है गाइस ये महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है, बिंदुसार जो थे ये अशोक के पिता थे। ओके, चलो भैया अगला है कि मेखला चादर डैश यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मैं कहने का मतलब है जो मेखला चादर है या किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहनने वाला पारंपरिक वस्त्र है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, मेखला चादर जो है ये कहा जाए तो ये असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? आप सभी जानते हैं कि अपने भारत देश का राष्ट्रगान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, लेकिन इन्होंने भारत देश के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा जो कि अमार सोनार बंगला है। तो अमार सोनार बंगला यानी कि मेरे सोने का बंगला या मेरे सोने जैसा बंगला, ये जो है गाइस ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को डैश 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 के रूप में द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था किनके द्वारा? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है गाइस, इन्हें अगर कहा जाए तो फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। और गाइस ये ऑपरेशन फ्लड जो गाइस है इसमें विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम में आज भी मशहूर है ये, ठीक है। और जो गाइस डॉक्टर वर्गीस कुरियन है इनको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका आंसर आप सभी मतलब बताएंगे। 3 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में आपके कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन आते हैं जो गाइस सिविल पुलिस की एग्जाम होती हैं। जो गाइस भारतीय संविधान है इसमें कुल मिलाकर के 25 भाग हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख लेना मेरे प्यारे भाई, टोटल इसकी व्याख्या। अगला कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था कहाँ पर? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कश्मीर में। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 है। पहले स्थान दिया गया, कहा गया वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाता है
किस शहर में? फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ये गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन ही आते हैं, इसके बाद आपकी रीजनिंग शुरू कर दी गई है जो यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में आपका पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, जो इलाहाबाद बैंक है ये भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना इलाहाबाद बैंक, इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जो कि यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के माध्यम से इसके पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। अगर मेहनत अच्छी लगे तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर देंगे। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं साइंस की क्लास की तरफ जो कि आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।